एलडीसी 2026 में हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट में होगी? क्या आपका भी यही सवाल है? हिंदी टाइपिंग में कितनी स्पीड चाहिए, ये भी आपका एक सवाल है। इंग्लिश टाइपिंग में कितनी स्पीड चाहिए, ये भी आपका सवाल है। दोस्तों, आपके सारे सवालों का सॉल्यूशन लेके आऊँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा कि हिंदी में किस फॉन्ट में जरूरत पड़ेगी टाइपिंग की, और इंग्लिश में कितनी स्पीड चाहिए, एफिशिएंसी कितने नंबरों की होगी, और किस किस में कैसे कैसे एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो सब कुछ पता लग जाएगा दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, एलडीसी 2026 की बात कर रहे हैं हम, तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो होगा ना दोस्तों आपका, उसका फॉन्ट होगा दोस्तों डेविलिश 010। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी टाइपिंग में जो टाइपिंग होगा उसमें फॉन्ट होगा दोस्तों डेविलिश 010। और बात करें दोस्तों, हिंदी टाइपिंग में आपको स्पीड चाहिए 40 WPM की, 10 मिनट का आपको समय मिलेगा, और स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी, मतलब ऊपर आपको मैटर दिखेगा और उसी मैटर को आपको छापना है ऐसे कैसे। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पे, तो टोटल वर्ड आपको छापने होंगे 400। अगर आपने 400 सही वर्ड आपने टाइप कर दिए, पर वर्ड का जो आपको मार्क मिलेगा ना दोस्तों, वो मिलेगा 0.0625, ये पर वर्ड का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मार्क कितने मिलेंगे आपको? 400 वर्डों की अगर बात करें सही अगर आप लिख दिए तो 400 गुणा 0.0625, तो आपके पूरे 25 मार्क आपको मिलेंगे। अगर कोई शख्स 400 सही शब्द लिख देता है दोस्तों, तो उसको पूरे 25 मार्क मिल जाएंगे हिंदी की टाइपिंग में। अब आप बोलोगे 400 कब लिखा खाएंगे? जब आपकी 40 WPM की स्पीड होगी। ठीक है, और अशुद्धियां आपकी मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी। 100% एक्यूरेसी के साथ में अगर टाइपिंग करते हैं आप, तो 400 वर्ड आप सही लिख देंगे, और 10 मिनट के अंदर आप लिख देते हो 400 वर्ड सही, तो आपको पूरे 25 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या थी आपकी, फॉन्ट कौन सा आएगा? डेविलिश 010 आएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग की ओर। तो इंग्लिश टाइपिंग की बात की जाए दोस्तों, तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, इसमें आपको स्पीड चाहिए 50 WPM की, टाइम होगा 10 मिनट के लिए आपका, टोटल वर्ड आपको मिलेंगे यहाँ पे 500, और पर वर्ड का जो आपको मार्क मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 0.05। ठीक है, और इसके बाद में बात करें हम टोटल मार्क कितने मिलेंगे आपको? 500 वर्डों की बात की जाए तो 500 वर्ड अगर आपने सही लिख देते हैं तो 0.05 के हिसाब से पूरे 25 मार्क आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और एक बात और जो सबसे जरूरी है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग करना कंपलसरी है क्या? तो भाई दोनों में आपको टाइपिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं सेलेक्ट कर लूंगा हिंदी करूंगा अंग्रेजी करूंगा, ऐसा नहीं। आपको इंग्लिश टाइपिंग में 50 WPM की स्पीड चाहिए और हिंदी टाइपिंग में आपको 40 WPM की स्पीड चाहिए, तभी आप हिंदी में 400 वर्ड टाइप कर पाओगे और अंग्रेजी के अंदर 500 वर्ड टाइप कर पाओगे जब 50 WPM की स्पीड होगी। और इसमें खास बात यह है कि प्रत्येक वर्ड का आपको अंक मिलेगा। ठीक है, और अंक सभी वर्डों के फिक्स रहेगा, चाहे कोई बड़ा वर्ड हो चाहे छोटा हो, आपको सभी का। जैसे कि इंग्लिश की बात की जाए तो जैसे मान लो पर आपने लिखा है तो इसका भी आपको 0.05 अंक मिलेगा, और आप वर्ड टाइप करोगे तो भी आपको 0.05 मिलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक अंक का फिक्स आपको अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप सही टाइप कर देते हैं तो। अगर आपने गलत टाइप कर दिया तो उसका ना तो नेगेटिव होगा और ना ही अंक मिलेगा। मतलब जो आप सही लिखोगे ना, फॉर सपोज करो आप कि आपने इंग्लिश में 500 वर्ड टाइप कर दिए टोटल, और उसमें से 480 वर्ड आपने सही लिखे हैं, तो आपको जो अंक मिलेंगे 480 के ही मिलेंगे। ठीक है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और हिंदी टाइपिंग भी आपको करनी पड़ेगी और अंग्रेजी टाइपिंग भी आपको करनी पड़ेगी, दोनों टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पहली बार टाइपिंग देंगे तो दोनों टाइपिंग आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पे बात की जाए एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका, वो पूरे 50 मार्क का होगा। ठीक है, अब देखिए इससे पहले 2024 से पहले सिर्फ वर्ड आता था, लेकिन अब 2024 में आपके MS वर्ड भी आया था 2013, और एक्सेल भी आया 2013 आया था। ठीक है, और दोनों के अंदर आपको 10-10 मिनट के 2 पेपर लिए गए थे, 15-15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और MS वर्ड का जो एफिशिएंसी टेस्ट लिया था वो हिंदी में आया था, और एक्सेल का जो एफिशिएंसी टेस्ट लिया था आपका वो दोस्तों इंग्लिश में आया था। ठीक है, तो इस बात का पता होना चाहिए आपको, अभी भी दोनों ही पढ़ने हैं। और ये MS वर्ड 2013 आया था इसमें, और हो सकता है कि अगली बार 16 देते हैं तो 2013, 16 और 10 सभी पढ़ लेना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, दक्षता ऐसा सब्जेक्ट है, मान लो कि इसमें आप पूरे 50 में से 50 मार्क लिया होगे। ठीक है भाई, टाइपिंग में तो हो सकता है कोई शब्द अशुद्ध हो जाए, आपसे गलती हो जाए तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एफिशिएंसी ढंग से सीख ली। ठीक है, एफिशिएंसी सीखने में कितना समय लगता है? लगभग 1 से 1.5 महीना। ठीक है, अगर आपने ढंग से सीख लिया, ढंग से प्रैक्टिस, इसमें सारा खेल है प्रैक्टिस का। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई ना तो आप पूरे 50 नंबर ले आओगे। ठीक है, पिछली साल 2024 में हमारे पास में जो बच्चे थे उन ज्यादातर बच्चों के 45 से 50 नंबर। तो अगर आपने दक्षता की अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आराम से 50 मार्क आ जाएंगे इसमें भी। और टाइपिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और आपकी इंग्लिश में 55 तक की स्पीड पहुंच जाती है और विद एक्यूरेसी 95 एक्यूरेसी के साथ में, तो आराम से इसमें भी आप लगभग
24.5 से 25 मार्क आप इसमें ले आओगे। और बात करें दोस्तों इंग्लिश हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग के अंदर मान लो आपकी स्पीड 42-43 पहुंच जाती है विद 95 एक्यूरेसी, तो आराम से आप 24.5 से 25 नंबर आप ले आते हो। ठीक है, तो ये एक नंबर लाने का अच्छा खेल है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है समथिंग अक्टूबर या नवंबर में टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा आपका। तो अभी से अगर आप मान लो 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और जैसे एग्जाम लगती है ना, उससे मतलब मार्च तक कर लो, फरवरी और मार्च कर लो आराम से, 2 महीने आप टाइपिंग कर लो आराम से। 2 महीने के अंदर आप टाइपिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो बेसिक है कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी खासी स्पीड भी हो जाएगी। और जैसे फिर आपकी जुलाई में एग्जाम लगती है, आप फिर से जुलाई एग्जाम देने के बाद आपको लगे ना कि पेपर अच्छा गया है, मेरा क्वालिफाई हो जाऊंगा, आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो तुरंत आपको टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अंत में जैसे ही कट ऑफ आती है आप क्वालिफाई हो जाते हो। तो उस रिजल्ट आने के बाद आप टाइपिंग नहीं सीख सकते, क्योंकि फिर समय आपका लगभग 1.5 से 2 महीना बचेगा मान लो, तो उससे पहले आप सीख लो इस चीज को। क्लियर? अगर आप हमारे पास टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा सेंटर है दौसा में। ठीक है, एड्रेस दे देता हूं मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, आप एक बार पढ़िएगा। और हाँ, मोबाइल नंबर दे दूंगा, अगर किसी भी शख्स अगर दौसा से है, आप अगर दौसा से मुझे देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप दौसा से देख रहे हैं मुझे, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा और अपना एडमिशन कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड सीट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको बुलाएंगे फरवरी और मार्च, और फरवरी और मार्च में आपको अच्छी खासी स्पीड दे देंगे, और हम सिर्फ आपको 2 घंटे बुलाएंगे रेगुलर अभी तो। ठीक है, और जैसे ही फिर आपकी एग्जाम होगी उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा और फिर आपको लगभग 2-4 घंटे आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन? अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ में अगर आपको एफिशिएंसी सीखना है पूरा, और साथ में ऑनलाइन टाइपिंग सीरीज के द्वारा आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं घर बैठे, ठीक है, और वैसे मैं एफिशिएंसी काफी सारी क्लास लेके आऊंगा इन फ्यूचर, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा जो कंटेंट रहेगा एकदम फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा ऑनलाइन का। ठीक है, तो मैं काफी हद तक आपकी मदद करूंगा एफिशिएंसी सिखाने में भी और टाइपिंग सिखाने में भी। ठीक है, लेकिन आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब आपको अपडेट मिलेंगे, और अपडेट कब मिलेंगे आपको? जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक बात और, उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को भेज दो जो LDC 2026 की टाइपिंग सीखना चाहते हैं या एफिशिएंसी सीखना चाहते हैं, उन सभी के पास भेज दीजिएगा। और हाँ, अगर आप दौसा से हैं तो आज ही आप हमारा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेंटर का एड्रेस है जो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।